आज इंशाअल्लाह रहमान मैं आपको जिन्नात के मुतल्लिक़ कुछ बातें बताऊंगा जो आपके लिए, हमारे इस माशरे के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो मेरे भाइयों, हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि जिन्नात अल्लाह की एक बहुत बड़ी मखलूक मौजूद है, जिसकी दलील कुरान पाक के अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। मैंने इंसानों को और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इस आयत से हमें ये बात समझ आती है, जिस तरह इंसान मौजूद हैं, इसी तरह अल्लाह की बहुत बड़ी मखलूक जिन्नात भी मौजूद हैं। और जिस तरह इंसानों के कबीले हैं, कौमें हैं, इस तरह जिन्नात के कबीले मौजूद हैं, कौमें मौजूद हैं। उनको भी खुशी आती है, उनको भी गम आता है, वो भी रोते हैं और मुस्कुराते भी हैं। अब हमारे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा जिन्नात का, जादू का मसला है। मेरे भाइयों, सबसे पहले तो आप इस बात को समझ लें कि जिन्नात मौजूद हैं और वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। और वो नुकसान पहुंचाते किस तरह है? मेरा एक भाई उठा, मेरी बहन उठी और जाकर बैतुल खला, वॉशरूम में दाखिल हो गए। अब उन्होंने दुआ नहीं पढ़ी तो बैतुल खला ये जिन्नात के घर हैं, ये जिन्नात की रिहाइश गाहें हैं। आप अगर थोड़ा सा गौर व फिक्र करें तो पहले ये जिन्नात वाले जो मामलात थे ये कम हुआ करते थे। उसकी वजह ये थी कि हमारे आबाओ अजदाद बाहर ज़मीनों में जाया करते थे और अब हमने बैतुल खला को अपने घरों में बना लिया और हर कमरे के साथ एक वाशरूम, बैतुल खला, उसे हमने लाज़म कर लिया, जिसकी वजह से ये जिन्नात का मसला, जादू का मसला, साए का मसला, नज़र का मसला बहुत ज़्यादा हो गया है। अब बंदा वहाँ पहुँचा और उसने दुआ नहीं पढ़ी तो वहाँ पर शरीर किस्म के जिन्नात मौजूद होते हैं और वो इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। जिस तरह नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, इन्न शैतान यजरी कमजर दम। शैतान, जिन्नात तुम्हारी रगों के अंदर इस तरह गर्दिश करते हैं जिस तरह खून जो है वो रगों के अंदर गर्दिश करता है। जिस्म के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर खून जो है वो गर्दिश ना करता हो, पहुँचता ना हो। इसी तरह मेरे भाइयों, ये जो जिन्नात हैं, ये जिस्म के जितने सुराख हैं, इनसे दाखिल भी हो जाते हैं, इनसे निकल भी जाते हैं और ये फिर जो है वो वसवसे डालते हैं। इस तरह कुरान पाक के अंदर ये बात आती है, सूरत नास के अंदर, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। ये वसवसे डालते हैं, बंदे को बीमार करने की कोशिश करते हैं, अजीब व गरीब किस्म के ख्यालात आते हैं। ये जिन्नात में से भी हैं, ये इंसानों में से भी हैं। अब ये आपके जिस्म में दाखिल हो गए और फिर इन्होंने अपनी हरकतें जो है वो शुरू कर दी। तो आप अहबाब के इल्म में होना चाहिए कि जिन्नात जो हैं वो बैतुल खला में मौजूद होते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हमें ये बात समझाई है कि जब तुमने बैतुल खला में जाना है तो तुमने दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस। ए अल्लाह, मैं इन खबीस जिन्नात से, इनकी जो मुअन्निसात हैं, जिन्नियाँ हैं, अल्लाह मैं आपकी पनाह में आता हूँ।
आप देखें ये कितनी ताकत वाले हैं कि हम अल्लाह से पनाह मांग रहे हैं, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। इसी तरह मेरे भाइयों, ये जो कचरे के ढेर होते हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पर जो है ये जिन्नात जो है वो मौजूद होते हैं। इसी तरह वीरान घर जो हैं, उन वीरान घरों के अंदर भी ये जिन्नात मौजूद होते हैं। जब हम उन घरों में जाते हैं, सलाम नहीं बुलाते, अल्लाह का जिक्र नहीं करते, वहाँ नमाज का एहतमाम नहीं करते, तो ये वहाँ मौजूद होते हैं और हमें तंग करते हैं। इसीलिए नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, जिस घर के अंदर सूरतुल बकरा की तिलावत होती है ना, और बिलखुसूस सूरतुल बकरा के आखिरी रुकू की, उस घर वालों को जिन्नात जो है वो तंग नहीं कर सकते और उन घर वालों पे जादू नहीं हो सकता। मैं कहना ये चाहता हूं, अगर आपको समझ आ जाए तो बड़ा ही बेहतरीन नुस्खा है सूरतुल बकरा की। आपने घर के अंदर तिलावत किया करें, तिलावत सुना करें, तिलावत करवाया करें। एक तो हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि बैतुल खला के अंदर जिन्नात मौजूद होते हैं। दूसरा, हमें ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि ये जो कचरे के ढेर होते हैं, जितनी गंदी जगह होती है उस पे इतने ही जिन्नात उस जगह पे ज़्यादा होते हैं। और तीसरा, ये पहाड़ों पे होते हैं, दरख्तों पे होते हैं, इसी तरह वीरान घरों के अंदर भी होते हैं। तो मेरे भाइयों, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने बैतुल खला में जाना छोड़ देना है, या जो कोई ऐसा गैर आबाद घर हो उसको गैर आबाद ही छोड़ देना, उसमें रहना नहीं है। मकसद ये है, हर मौके के लिए, हर मुकाम के लिए मेरे और आपके प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो दुआएं बताई हैं वो हमने पढ़नी हैं। मेरे भाइयों, इन दुआओं का बड़ा फ़ायदा है। आपने सोने की दुआ पढ़नी है, जागने की दुआ पढ़नी है, घर से निकलने की दुआ पढ़नी है, खाना खाने की दुआ पढ़नी है, बैतुल खला में जाने की दुआ पढ़नी है, बाहर आने की दुआ पढ़नी है। इंशाअल्लाह इसका ये फ़ायदा होगा, ना आपको नज़र लगेगी, ना आप पे जादू होगा, ना आपके अंदर जिस्म में जिन्नात दाखिल हो सके। और जब ये दाखिल हो जाते हैं, ये दाखिल कब होते हैं, ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। जिन्नात मौजूद हैं और जिस्मों में दाखिल हो जाते हैं। मेरे भाइयों, ये दाखिल कब होते हैं? कुछ इनके मखसूस औकात हैं जिनमें ये दाखिल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे, बंदे पे गुस्ल वाजिब हो गया है, वो पाक साफ नहीं हो सका, अब ये बड़ा बेहतरीन मौका उनके लिए होता है कि जिस्म नापाक होता है और ये इस दौरान जो है वो जिस्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं। इसी तरह जब इंसान इंतहाई गुस्से में होता है, गुस्से की हालत में उसे पता ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। क्यों ये आपको बताया जाता है कि जब भी गुस्सा आए तो आपने पढ़ना है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मेरे भाइयों, ये शैतान, जिन्नात, ये पहले बंदे को गुस्सा दिलाते हैं। जब बंदे की होश जो है वो काबू में नहीं होती, अक्ल उसके पास नहीं होती, फिर ये जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। और फिर ये जिस्म में दाखिल होकर करते क्या हैं? अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये इंसान के ज़हनों के अंदर अजीब व गरीब किस्म के ख्यालात डालते रहते हैं। मेरे भाइयों, हमें ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि जादू किस बला का नाम है, जादू क्या चीज़ है। शैतान, जिन्नात जो आपके जिस्म में दाखिल होते हैं और तंग करते हैं, वो 3 वजह से दाखिल हो जाते हैं। एक वजह यह है कि आप दीन से दूर हो गए, आपने नमाज पढ़नी छोड़ दी, आपने जिक्र अज़कार करने छोड़ दिए, आपने दुआएं पढ़नी छोड़ दी, आप जो है ना वो पूरे के पूरे दुनियादार हो गए। आपको अल्लाह का और उसके प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम का कोई ख्याल नहीं, कोई परवाह नहीं है, और आपने ऐसे ही बैतुल खला में चले गए।
तो ये जिन्नात आपके जिस्म में दाखिल हो गए। नंबर 2, इंतकाम लेने के लिए दाखिल हो जाते हैं। आपने कोई पत्थर उठाया, कोई कंकरी उठाई, बगैर किसी वजह के उसे फेंक दिया, उसे मार दिया। नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने ये पत्थर फेंकने से, छोटी छोटी कंकर फेंकने से मना फरमाया। क्यों? कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई ना कोई नुकसान ही होना है। हमें पता नहीं होता, क्योंकि जिन्नात नज़र आते नहीं हैं, इसलिए हमने पत्थर उठाया, फेंक दिया, वो उनको लग गया, उनके बच्चे को लग गया, उनको नुकसान पहुंच गया। पानी गर्म था, आपने फेंक दिया। अक्सर हमारी औरतें मस्तूरात जो हैं, वो गर्म पानी होता है, ऊंची जगह से जो है वो फेंक देती हैं, और नीचे उनके घर होते हैं, रिहाशगाहें होती हैं, बच्चे होते हैं, कौम कबीला होता है। तो जब उनको नुकसान पहुंचता है, हमें तो पता नहीं होता, लेकिन वो इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं इंतकाम लेने के लिए, बदला लेने के लिए। मेरे तजर्बात के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें आई हैं कि जब उनसे बात हुई है, गुफ्तगू हुई है, तो उन्होंने बताया है कि जी इसने हमारे बच्चे को जो है वो नुकसान पहुंचा दिया है, हमारा बच्चा मार दिया है। और इसके ऊपर वह हदीस मुबारका भी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के एक सहाबी जंग से वापस आए, तो बीवी घर के दरवाजे पे खड़ी थी। पूछा क्यों खड़ी हो? बताया गया कि अंदर आकर देखिए। अंदर जब देखा गया तो एक बहुत बड़ा सांप जो है वो मौजूद है। अल मुख्तसर, उस सहाबी ने रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस पर वार किया, जो बज़ाहिर देखने में सांप नजर आता था। मेरे भाइयों, रावी बयान करते हैं कि ये पता नहीं है पहले वो सांप मरा है या उस सहाबी की रूह जो है वो परवाज हो गई है। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बताया कि ये सांप नहीं था, हकीकत के अंदर ये जिन था, और इसके कौम कबीले ने आकर इस सहाबी पे जो है वो वार किया है और मार दिया है, शहीद कर दिया है। तो मेरे भाइयों, अगर घर के अंदर सांप आपको नजर आता है ना, तो आपने फिल फौर उसे नहीं मारना। दुकान के अंदर सांप आ गया है, फिल फौर आपने उसे नहीं मारना। आपने उसे कहना है अल्लाह के हुक्म से यहां से चला जा, अल्लाह के हुक्म से यहां से चला जा, अल्लाह के हुक्म से यहां से चला जा। एक दिन, दूसरी दफा आ गया, फिर यही कहना है, तीसरी दफा आ गया, फिर यही कहना है, चौथी दफा आ गया है, फिर वो जिन नहीं है, फिर वो सांप है, फिर उसे मार देना है। फिर इंशाअल्लाह आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और मेरे भाइयों, तीसरी वजह यह है कि ये जिन्नात इंसानों पे आशिक हो जाते हैं। मर्द जो है उस पे इनकी जो मोनस है वो आशिक हो जाती है। इसी तरह जो हमारी औरतें हैं, इनके जो जिन्नात हैं, मर्द हैं, वो आशिक हो जाते हैं। और ये बिलखुसूस औरतों के जिस्मों में उस वक़्त ये दाखिल हो जाते हैं या ये ब्याह के अंदर, शादी के अंदर गाना जो है वो बजता है, मौसीकी की महफिलें होती हैं, और इसी तरह वहाँ पर इन्होंने पर्दा नहीं किया होता, वहाँ जो है वो तैयार होकर ये हमारी मस्तूरात जो हैं, माएँ और बहनें जो गई होती हैं, तो इनको मौका मिलता है, ये जब उन्हें अच्छी लगती हैं फिर ये जिस्म में भी दाखिल हो जाते हैं और फिर तंग करते रहते हैं। तो आपको मैं बता रहा था कि जादू क्या चीज़ है। आज आप ये समझ लें, जादू क्या चीज़ है। किसी ऐसे काम का हो जाना जो समझ में ना आए। बुखार हो गया है, आप दवाई ले रहे हैं, असर ही नहीं कर रही। आप टेस्ट करवा के बीमारी को ढूंढने की तलाश कर रहे हैं, बीमारी नहीं मिल रही, लेकिन आपकी तकलीफ में इजाफा होता जा रहा है। आपने देखा आवाज आई है, दरवाजा खुल गया है और खोलने वाला कोई नहीं है। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें। मेरे भाइयों, इसमें एक वजह यह भी होती है कि कोई बंदा जो है ना आपके ऊपर जादू कर देता है। जादू क्या है? जिन्नात को भेज दिया जाता है, जिन्नात को मुसल्लत कर दिया जाता है। यानी जिन्नात आशिक होकर भी दाखिल हो जाते हैं,
जिन्नात इंतकाम के लिए भी दाखिल हो जाते हैं, बदला लेने के लिए। जिन्नात बेदीनी की वजह से भी, दीन से बंदा दूर हो गया, ये अपना वार करते हैं। और जिन्नात जो है वो आपके ऊपर मुसल्लत भी कर दिए जाते हैं, जिसको जादू कहा जाता है। एक बंदा है जो आपसे हसद करता है, एक औरत है जो आपसे हसद करती है। आपकी बेशक वो करीबी रिश्तेदारों में है, आपके पड़ोसियों में है, आपके जानने वालों में है। अब वो ना किसी जादूगर खबीस के पास, लाइन मलून के पास जाती है, उससे कहती है कि फ़लाँ जो बंदा है ना, उसको जादू करना है, ऐसा कुछ करें आप कि वो ना बीमार हो जाए और फिर कभी सेहत ना मिले। अब वो जो जादूगर है, वो जो बड़ा शैतान है ना, इब्लीस, उसकी इबादत करना शुरू कर देता है। इबादत करता रहता है, इबादत करता रहता है, इबादत करता रहता है। फिर वो शैतान उसके सामने आके ना पेश हो जाता है, पूछता है क्या चाहिए तुम्हें। वो कहता है जी मैंने फलां को बीमारी लगवानी है, उसके लिए मुझे जिन्नात चाहिए। अब वो सारे कबीलों का सरदार है, सबका वो बड़ा है, तो वो किसी कबीले से दो जो है वो जिन्नात दे देता है। दो जिन्नात जो है वो उसको दे देता है। और मेरे भाइयों उसके बाद वो क्या करता है कि उन दो जिन्नात को भेज देता है। वो उस बंदे के या बंदी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। जब इसे गुस्सा आना है, जब इसने बैतुल खला में जाते हुए दुआ नहीं पढ़नी, उनको मौका मिल जाना है और वो जिस्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं। और ये जिस्म के अंदर दाखिल होना कोई आसान काम नहीं है। अगर दाखिल होने के दौरान इस बंदे को ध्यान आ गया, इसने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ दिया, तो समझो वो बस मर गया। वो जो जिन है, वो जो शैतान है, उसे इतनी तकलीफ होती है। और फिर मेरे भाइयों डराते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। और फिर जिस मकसद के लिए उन्हें भेजा होता है ना, वो अपने मकसद में आस्ता आस्ता कामयाब हो जाते हैं। और बंदा दुआइयाँ लेता रहता है, बंदा जो है ना वो टेस्ट करवाता रहता है। सारी जिंदगी उसे यही पता नहीं लगता कि मुझे बीमारी कौन सी लग गई है। और मेरे भाइयों ऐसे मरीज की अलामात क्या होती हैं जिसके ऊपर जादू होता है, नजर होती है, साया होता है। उसे बाज़ औक़ात ना दौरा पड़ जाता है, जिसे आप कहते हैं मिर्गी का दौरा। ये असल में जिन्नाती दौरा होता है। और उसके मुंह से ना सफ़ेद झाग, सफ़ेद किस्म का पानी आना शुरू हो जाता है। और उसके ये जो हाथ पाँव है ना, ये इस तरह मुड़ जाते हैं। बाज़ दफ़ा गर्दन जो है वो टेढ़ी हो जाती है। इसके साथ साथ ही कमर के अंदर दर्द होता है, कांधों पे बोझ होता है। ये जिन्नाती जो बीमार है ना, आपने पता लगाना हो कि आपको या आपके मरीज़ को या आपकी मरीज़ा को कौन सा मसला है। जादू है, नज़र है, जिन्नाती बीमार है, नफ्सियाती बीमार है, क्या मसला है। तो आपने उसके करीब अजान देनी शुरू कर दें। अगर अजान से उसको तकलीफ होती है ना, तो आप समझ जाएं कि आपका जो बीमार है ये जिन्नाती बीमार है, इसके साथ जिन चमड़ गए। इसी तरह कुरान पाक की तिलावत आप करें, उसके करीब बैठकर तिलावत करने से अगर उसको तकलीफ होती है तो आप समझ लें उसके साथ या तो जिन्नात हैं या जादू है या उसे नज़र लग गई है। और मेरे भाइयों इन सारी चीज़ों से बचने का तरीका क्या है? बचने का तरीका यह है कि नमाज की पाबंदी की जाए। बचने का तरीका यह है सुबह और शाम के मेरे और आपके प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़िक्र अज़कार बताए हैं उनकी पाबंदी की जाए, उन्हें पढ़ा जाए। और इसी तरह अगर किसी बंदे के साथ ये मसला हो गया है तो मेरे भाइयों उसे दम करवाना चाहिए, उसे कुरान पढ़ के दम अपने आप को करना चाहिए। अपने मरीज़ों पे दम जो है वो करना चाहिए, अपने आप को दम कर लेना चाहिए और किसी आलिम दीन से दम ज़रूर करवाना चाहिए।
वरना ये ऐसी बीमारी है जो दिन ब दिन जो है ना बढ़ती रहती है। फिर बंदा दुनिया से चला जाता है, लेकिन वो जिन्नात जो साथ होते हैं वो औलाद में, कौम कबीले में, रिश्तेदारों में, घर वालों में मुंतकिल हो जाते हैं, ये जान नहीं छोड़ते। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत के मुताबिक जादू, जिन्नात, नजर बद, साया, असीब, किसी भी किस्म की रूहानी परेशानी हो ना, आप अपने इस भाई से राब्ता कर सकते हैं। मेरा ऊपर नंबर मौजूद होगा, आप उस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह बंदा जो है वो ज़रूर ठीक होगा। दम करने वाले को यकीन होना चाहिए कि मैं अल्लाह का कुरान पढ़ रहा हूँ, और कुरान जो है वो शिफा देने वाली किताब है। कुरान से शिफा मिलती है, कुरान से बीमार जो है रूहानी जिस्मानी वो ठीक हो जाते हैं। और इसी तरह मरीज़ या मरीज़ा को जिसके ऊपर दम किया जा रहा है, उसे 100% यकीन होना चाहिए कि मेरे ऊपर कुरान पाक की आयत पढ़ के दम किया जा रहा है, मैं इंशाअल्लाह जो है अब ज़रूर ठीक हो जाऊँगा, अब ज़रूर अल्लाह ताला मुझे शिफा अता फरमा देंगे। और मेरे भाइयों, बाज़ दफ़ा ना बंदा किसी के पास जाता है, पीर साहब के पास। पीर साहब कहते हैं कि जी आपने सुबह के टाइम ना फलां खाना खाया है, आपका घर जो है फलां गली के अंदर मौजूद है। तो बंदा परेशान हो जाता है, हमारे तो पहले ही अकीदे कमज़ोर हैं और ऊपर से ये बदबख्त जो है मुसलमानों के अकायद और नज़रियात के साथ खेलते हैं। अब ये क्या मामला होता है? पीर साहब को, मौलवी साहब को, जो बज़ाहिर मौलवी साहब पीर साहब हैं, हकीकत में वो जादूगर हैं, इन्हें कैसे पता चलता है कि आपने सुबह खाना कौन सा खाया है, आपका घर जो है वो कौन सी जगह पे है और आपका नाम क्या है, ये उनको किस तरह पता चलता है? मेरे भाइयों, मेरे और आपके साथ ना एक जिन मौजूद है। जिस तरह दो फरिश्ते हैं ना, एक दाएं है एक बाएं है, इसी तरह एक जिन भी मौजूद है। आपके साथ भी है, मेरे साथ भी है, औरतों के साथ, मर्दों के साथ, बच्चों के साथ। जैसे ही हमारी पैदाश होती है ना, ये भी साथ ही पैदा होता है, और इसे कहते हैं हमजात। ये हमेशा आपके पास रहता है, आप जो बातें करते हैं ये सुनता रहता है। आपने जो बात करनी है इसे उस बात का इल्म नहीं है जो अभी तक आपने इरादा किया है, ज़बान पे नहीं आई, उस बात का इल्म नहीं है। बाकी सारी बातों का जो आपने घर में किए हैं, घर वालों से किए हैं, रिश्तेदारों से किए हैं, क्या खाया है, कहाँ सोए थे, ये चूँकि आपके साथ होता है, ये सब कुछ देखता भी है, सुनता भी है। अब आप ना पीर साहब के पास पहुँचे हैं, उस जादूगर के पास, तो जाते ही आपको उन्होंने कहा जी अब्दुर्रहमान साहब आप आ गए, अच्छा आपकी ना चोरी हुई थी, पैसों का पता नहीं चल रहा, आप इसलिए मेरे पास आए हैं। तो बंदा कहता है जी ये तो बहुत पहुंची हुई सरकार हैं। पहुंची हुई सरकार नहीं होते मेरे भाइयों, हकीकत क्या है, वो जो बाबा जी के पास हमजात होता है ना, वो चिल्ले कर कर के उस जादूगर ने वो अपने कैद में उसने कर लिया होता है, उसके साथ शरायत तय कर ली होती है कि तूने मुझे बताना है, पैगाम देना है। अब जैसे ही बंदा उसके पास जाता है ना, तो उसके साथ जो हमजात है, जिन है बाबे वाला, वो आप वाले हमजात से, जिन से पूछता है ये कौन है, वो बताता है जी ये फलां है। कहाँ से आया है, वो बताता है जी फलां जगह से आया है। वो पूछता है जी इसको क्या मामला है, और जो है वो बताता है जी फलां फलां इसको काम पड़ गया आपके साथ। आप वाला जिन बाबे वाले जिन हमजाद को बताता है, बाबे वाला हमजाद जो है बाबे को बताता है, और बाबा जी जब आपको बताते हैं आप परेशान, आप हैरान, आकर बड़ी मशहूरी करते हैं, बड़ी बातें बताते हैं कि जी फलां जो है ना वो बड़ा पहुंचा हुआ है, बड़ा अल्लाह का वली है। अल्लाह के वली गैब की खबरें नहीं देते, क्योंकि गैब तो जानता ही कोई नहीं है। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं ला यअलमुल गैब इल्लल्लाह। मेरे भाइयों ये अकीदा बना लो, अल्लाह के अलावा कोई गैब को जानने वाला नहीं है। तो मेरे भाइयों ये इस तरह होता है। अगर आपके साथ कभी ये मामला हो तो आपने परेशान नहीं होना, बल्कि ऐसे बंदे से आपने इलाज ही नहीं करवाना। और फिर जो बंदा वाज़िह कलाम ना पढ़ रहा हो ना, जिसका ये समझ ना आ रही हो कि ये क्या पढ़ रहा है,
कोई जंतर मंतर पढ़ रहा है या कोई कुरान की आयत पढ़ रहा है, कोई सूरत पढ़ रहा है, पता ही ना चल रहा हो, उससे भी दम ना करवाए। इसी तरह वो इंसान जो मुंह के अंदर कुछ पढ़ता है, वाज़ेह तौर पे नहीं पढ़ता, आपको क्या पता है वो क्या पढ़ रहा है, उससे भी दम ना करवाए। हर किसी से जो है ना जाके ये दम करवाना, ये ठीक काम नहीं है। आपको पता होना चाहिए जिससे आप दम करवा रहे हैं ये कौन है, क्या ये साहिब इल्म भी है कि नहीं है, कुरान और हदीस को जानने वाला है कि नहीं है। क्योंकि कोई ऐसा मर्ज नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसकी दुआ, जिसके लिए दम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हमें सिखाया ना हो, बताया ना हो। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन दम के ज़रिए इलाज किया करते थे। खुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम मोमिनों की माँ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पे दम किया करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा मोमिनों की माँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम पे सूरतुल फलक और नास पढ़ के दम किया करते थे। इसलिए दम के ज़रिए, और दम जो कुरान का हो, कुरान की आयात जो हो, उसके लिए हमें अपना इलाज करवाना चाहिए। और मेरे भाइयों, बाज़ चीज़ों से हमने बचना है। ये बड़े नाखन हमारी औरतें रख लेती हैं, माएँ बहनें रख लेती हैं, ये बड़े ही आपके लिए ख़तरनाक है। ये जिन्नात की रिहाइशगाहें हैं। जिस तरह नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया ना, सुबह जब उठो नाक झाड़ो। क्यों? इन शैतान यबीतु अला खैशूमी ही, ये जो नाक के नथने हैं ना, जिन्नात यहाँ पर रात गुजारते हैं। इसलिए इससे हमें ये बात समझ आती है, जितनी कोई जगह जो है वो गंदी होती है, वहाँ पर जिन्नात के ज़्यादा घर होते हैं, ज़्यादा जिन्नात तादाद में मौजूद होते हैं। अब ये नाखन देखें ना, हमें हुक्म है कि ये काटने हैं, बड़े नहीं होने देने। इसकी क्या वजह है? मैं कहा करता हूँ, मेरे और आपके प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात में मेरे और आपके लिए करोड़ों अरबों खरबों जो है वो मेरे भाइयों फ़ायदे मौजूद हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया ना, सलवार टखनों से ऊपर रखनी है मर्दों ने, औरतों ने नीचे करनी है, औरतों का पाँव टखना नजर ना आए। आज साइंस कहती है 5 ऐसी मूजी बीमारियां हैं जिनका टखना नंगा होता है, सूरज की शुआएं टखने पे पड़ती हैं, उसकी वजह से अल्लाह ताला 5 मूजी बीमारियों से बचा देते हैं। और यही सूरज की शुआएं औरत के टखने पे जब पड़ जाती हैं तो उसे वो बीमारियां लग जाती हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हमें हुक्म दिया है ये काटने हैं, बड़े नहीं होने देने। इनके नीचे जिन्नात की रिहाइशगाहें होती हैं, जिन्नात आकर यहाँ अपना घर बना लेते हैं, फिर आपके साथ खाना खाते हैं, आपके साथ पानी पीते हैं, आपके साथ आराम करते हैं, आपके साथ जो है ना वो फिर रहते हैं, उनको तो घर मिल गया है। इसी तरह आपने नापाक नहीं रहना। इसी तरह आपने बैतुल खला के अंदर ये जो कपड़े हम लटका देते हैं, अपने कपड़ों को बैतुल खला वाशरूम के अंदर नहीं रखना, और वहाँ बैतुल खला के अंदर खुशबू वगैरह का इस्तेमाल करना है ताकि ये वहाँ से भाग जाएं। जब हम वहाँ कपड़े लटका देते हैं तो जिस तरह इंसानों के अंदर जादूगर होते हैं ना, इस तरह जिन्नात के अंदर भी जादूगर होते हैं। वो इन कपड़ों पे जो है वो जादू कर देते हैं, फिर हम कपड़े पहनते हैं, वो हमारे ऊपर असर हो जाता है। तो इन बातों से आपने बचने की कोशिश करनी है। ये भी मैंने आपको बता दिया है कि किन किन जगह पे जिन्नात मौजूद होते हैं, इनके कौम कबीले, या हमसे बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद के अंदर ये जो जिन्नात हैं मौजूद होते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, हमने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जो हमें तरीका बताया है, जो दुआएं बताई हैं, जो ज़िक्र अस्कार बताए हैं, उनसे हमने उनकी पाबंदी करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें इन सारी बीमारियों से जो है, और फिर मैं आपको एक अमल बता देता हूँ। नमाज फ़जर के बाद आपने ये जो कलिमात है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, आपने ये कलिमात नमाज फ़जर के बाद 100 दफ़ा पढ़ने हैं। इंशाअल्लाह इससे नज़र, जादू,
काला जादू, जितने किस्म के जादू हैं वो बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें किताब सुन्नत पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।